जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पहले भाग में देखा था अध्याय 3 संख्याओं के खेल के अंतर्गत अभ्यास प्रश्नावली 3.1 अर्थात महाकोष्ठ संख्याओं के बारे में। इसमें हमने आइए पता लगाएं के अंतर्गत पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा और पाँचवा प्रश्न हल किया था। आज के वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9 और 10 को हल करेंगे। तो आइए साथियों देख लेते हैं इस भाग के अगले प्रश्न। साथियों, छठवां प्रश्न है, क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार से भर सकते हैं कि उनमें कोई महाकोष्ठ न हो। अर्थात संख्याओं को दोहराना नहीं है, कोई संख्या दो बार नहीं लिखनी है और सारणी को हमें इस प्रकार से भरना है कि उसमें कोई महाकोष्ठ ना हो। तो इसको देख लेते हैं हम। लिखा है कि बिना संख्याओं को दोहराए और बिना महाकोष्ठ के तालिका को भरना संभव नहीं है। प्रश्न कह रहा था कि संख्याओं को दोहराना नहीं है और हमें जो है बिना महाकोष्ठ के सारणी भरनी है कि उसमें कोई भी महाकोष्ठ ना हो। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बिना संख्याओं को दोहराए और बिना महाकोष्ठ के तालिका को भरना संभव नहीं है। भले ही संख्याएं अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन भरने पर कम से कम एक महाकोष्ठ तो हमें प्राप्त ही होगा, क्योंकि कम से कम एक संख्या सदैव जो है अपने पास की संख्या से या जो निकटवर्ती संख्या है उस कोष्ठ से बड़ी होगी जब तक कि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। अर्थात यदि पुनरावृत्ति की अनुमति होगी हमें तभी ऐसा हो सकता है संख्या दो बार लिखी जाए। अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो ऐसा संभव नहीं है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि ये हमने सारणी बनाई है 3, 5, 8, 12, 15, 18, 21, 20 और 22। तो इसमें जो है अगर अंतिम संख्या मान लो यहाँ या 21 लिखा है और अंतिम संख्या 22 होती, तो अंतिम संख्या 22 क्या है 21 से बड़ी होती, तो 22 महाकोष्ठ हो जाती। और यदि अंतिम संख्या 20 भर दे यहाँ, तो 20 से भैया 21 क्या है बड़ी है। जब 21 बड़ी है तो ये स्वाभाविक है 21 स्वयं महाकोष्ठ हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसी सारणी बनाना संभव ही नहीं है जिसमें कोई भी संख्या महाकोष्ठ ना हो। तो ये था हमारा छठवां प्रश्न। साथियों, सातवां प्रश्न है, एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ, क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा? कह रहा कि जब सबसे बड़ी संख्या है क्या वो हमेशा महाकोष्ठ होगा? क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ हो सकता है? कहने का तात्पर्य जो सबसे छोटी संख्या है क्या वह महाकोष्ठ संख्या हो सकती है? क्यों या क्यों नहीं? साथियों, हाँ, एक सारणी में जो सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ है वो महाकोष्ठ होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या सदैव अन्य संख्याओं से क्या होती है बड़ी होती है। जो संख्या अन्य आसपास की संख्याओं से बड़ी होती है वो कैसी होती है, वो महाकोष्ठ होती है। लेकिन एक सारणी में जो सबसे छोटी संख्या है वो संख्या वाला कोष्ठ जो है महाकोष्ठ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भैया जो सबसे छोटी संख्या है वह अन्य बेटो, तो आपको हमने बतलाया कि एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा जो है अन्य संख्याओं से छोटी संख्या होगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 9 लिख दिया और यहाँ मान लो 10 लिख दिया, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या मान लो अगर है तो भैया इससे क्या होगी बड़ी संख्या होगी कोई ना कोई। अगर यहाँ मान लो हम 11 लिख दें तो ये भी मान लो इससे बड़ी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि कोई सारणी कुछ भी हो, अगर उसको हमने किनारे भी लिख दिए हैं, 8 भी लिख दिया हमने, तो इसकी जो बगल की संख्या होगी तो उससे क्या है, ये मतलब बगल की संख्या से अगर जैसे मान लो यहाँ 8 लिखा हुआ है और इससे छोटी संख्या मान लीजिए हमने यहाँ कुछ भी लिख दिया, अगर हम यहाँ 9 मान लो 15 लिख दिया, अगर यहाँ हमने 15 लिख दिया तो बगल की संख्या क्या है छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। और अगर यहाँ छोटी संख्या लिख दी हमने तो इसकी बगल की संख्या बड़ी होगी। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि जो सबसे छोटी संख्या हो महाकोष्ठ हो। इसी प्रकार से जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह हमेशा महाकोष्ठ संख्या होती है। इस प्रकार से ये 7वां प्रश्न होता है।
साथियों 8वां प्रश्न है, एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो। अर्थात दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी संख्या है वह कोष्ठ कैसा ना हो, महाकोष्ठ ना हो। साथियों इसका उत्तर हमने इस प्रकार से लिखा है, एक हमने सारणी बना दी है। इसमें पूछ रहा था कि सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरे सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 890 है। और 890 महाकोष्ठ संख्या नहीं है, क्योंकि 890 999 से क्या है, छोटी है और 340 से बड़ी है। तो इस प्रकार से दूसरी सबसे संख्या है, बड़ी सबसे संख्या है, फिर भी ये महाकोष्ठ संख्या नहीं है। अगर हम इसको कहीं इस तरफ भर देते, 340 को यहाँ भरते, 890 को यहाँ भर देते, तो 890 महाकोष्ठ हो जाती। तो हमें इस प्रकार से भरना था, बताने के लिए कहा गया है कि हमें इस प्रकार से भरना है संख्याओं को कि जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है वो महाकोष्ठ ना हो। इस प्रकार से 8वां प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। साथियों 9वां प्रश्न है कि एक सारणी को इस प्रकार से भरिए, दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो, लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो। मतलब दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी संख्या है वो महाकोष्ठ ना हो, परंतु दूसरे नंबर की जो सबसे छोटी संख्या है वो महाकोष्ठ हो। क्या यह संभव है? तो हाँ, यह संभव है, क्योंकि प्रश्न कह रहा था कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो। तो इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या क्या है, 555 है, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 450। ये महाकोष्ठ नहीं है, क्योंकि ये संख्या तो इससे छोटी है 350, परंतु इसकी बगल वाली संख्या क्या है, इससे बड़ी है, और दूसरे नंबर की 450 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये महाकोष्ठ नहीं है। अगला भाग कह रहा था कि सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ, दूसरे सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 200, और दूसरी सब नंबर की कौन सी है छोटी संख्या, 245। तो ये महाकोष्ठ है, क्योंकि बतलाया था आपको हमने पहले भाग में कि अगर संख्या किनारे की है और उसके बगल की संख्या छोटी है तो किनारे वाली संख्या क्या हो जाती है, महाकोष्ठ हो जाती है। इस प्रकार से 245 दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या है और एक महाकोष्ठ है। इस प्रकार से 9वां प्रश्न ही पूरा होता है। साथियों 10वां प्रश्न है, इस पहेली के अनुरूप बताइए या बनाइए और अपने सहयोगियों को चुनौती दीजिए। मतलब कोई भी पहेली इस प्रकार से हमें महाकोष्ठ की बनाना है और अपने जो सहपाठी हैं उनसे पूछना है कि आप इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो आप कोई भी पहेली मन से अपने बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाई है कि एक पहेली है ये कि सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे बड़ी संख्या और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या हो, साथ ही जो दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या हो महाकोष्ठ हो। ये हमने पहेली बनाई है, लिख लेना पहेली ऊपर कि सबसे बड़ी संख्या और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या दोनों और सबसे छोटी संख्या महाकोष्ठ हो। जैसे हमने बनाई है पहेली, यहाँ 1000 लिखा, 300, 900, 700, 150, 225। तो पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1000 है, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 900 है। तो हमने बनाया कि सबसे बड़ी संख्या तो 1000 है, ये महाकोष्ठ है, क्योंकि इसके बगल में 300 लिखा है और 300 से बड़ी संख्या 1000 है, तो 1000 महाकोष्ठ संख्या हो गई। अब आती दूसरी बड़ी संख्या 900 है, इसके बगल में यहाँ 700 है, यहाँ 300 है। जब अगल बगल की संख्या छोटी होती है तो बीच की संख्या महाकोष्ठ हो जाती है। साथ दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या, तो इस सारणी में सबसे छोटी संख्या क्या है, 150 है, और दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या 225 है। तो 225 महाकोष्ठ होगी, क्योंकि किनारे की संख्या है और अपने संलग्न कोष्ठ से यानी कि 150 से क्या है, बड़ी है, इसलिए दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या भी महाकोष्ठ संख्या होगी। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। यही हमने लिखा है कि 1000 सबसे बड़ी संख्या है और 900 दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है और 225 दूसरी सबसे छोटी संख्या है। ये तीनों संख्याएं क्या हैं, महाकोष्ठ हैं। इस प्रकार से 10वें नंबर का प्रश्न भी पूरा होता है। साथियों आगे लिखा हुआ है
कि आइए इस महाकोष्ठ वाले क्रियाकलाप को और अधिक पंक्तियों के साथ करते हैं। दी गई सारणियों में समीपवर्ती कोष्ठ वे हैं जो एकदम दाएं हैं या बाएं हैं, ऊपर और नीचे हैं। अर्थात दाएं बाएं ऊपर नीचे, जैसे मान लो ये है तो इसके दाएं और बाएं ऊपर नीचे देखना है, हमें ये संख्या नहीं देखनी है। ठीक है, नियम वही रहेंगे। एक कोष्ठ महाकोष्ठ होगा यदि उसमें अंकित संख्या उसके पास के यानी समीपवर्ती जो कोष्ठ हैं उनसे क्या हो, बड़ी हो। सारणी में 8632 जैसे ये लिखा हुआ है 8632, तो ये जो है इसके जो सभी समीपवर्ती संख्या हैं जैसे कि लिखा है 4580, 4580, 8280, 4795 और 1944, इनसे क्या है, ये बड़ी है, तो ये महाकोष्ठ है। जैसे कि लिखा है 7500 यानी कि 7500, इसके जो अगल बगल की संख्याएं हैं यहाँ 2430 है, 7350 है और यहाँ 4795, इन तीनों से क्या है, ये संख्या बड़ी है 7500, इसलिए महाकोष्ठ है, इसको रंगीन किया गया है। इसी प्रकार से 9870 है, ये 7350 से और 9230 से बड़ी है, ये संख्या नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये महाकोष्ठ संख्या है। इसी प्रकार से 6034 है, ये 3446 से और 5805 से बड़ी है, ये संख्या इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि हम अगल बगल की और ऊपर नीचे की देखना है। अब आगे क्रियाकलाप दिया गया है कि 1 0 6 3 9 अंकों का किसी भी क्रम में प्रयोग करके 5 संख्याएं हैं, 5 अंक हैं, इनका हमें प्रयोग करना है, 5 अंकों की संख्याएं बनाना है और जो सारणी दी गई है 2 नंबर की, इसको पूरा करना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो केवल रंगीन कोष्ठ है मतलब वो क्या हो, महाकोष्ठ हो। मतलब रंगीन कोष्ठों में क्या हो, पास के कोष्ठों से बड़ी संख्या होनी चाहिए और हमें बताना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, इसको हमें महाकोष्ठ बनाना है। यहाँ 96301 लिखा है, 96301 में हमें 9 का प्रयोग किया, हमने 6 का प्रयोग किया, 3 का, 0 का और 1 का किया। तो हमें जो है इस संख्या को महाकोष्ठ बनाना है तो इससे बड़ी होनी चाहिए। यहाँ 301 लिखा है, यहाँ हम लिख देते हैं 96000 और यहाँ लिख देते हैं 310 लिख देते हैं। अब भैया ये है तो अब इससे ये संख्या भी इससे छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ हम 93610 लिख देते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ 96310 हो गया, ये इससे और इस बगल वाली से बड़ी है। अब जो हमें इसको भी महाकोष्ठ बनाना है, या पहले हाँ इस संख्या को महाकोष्ठ बनाना है, यहाँ 10963 है, तो हमें यहाँ इसके बगल की संख्या इससे छोटी लिखनी है। तो 10000 यहाँ 963 है, इसको हम 600 कर देते हैं, 693 कर देते हैं, 10693। अब यहाँ भी ऊपर संख्या हमें से छोटी लिखनी है, तो यहाँ लिख देते हैं 10300 कर देते हैं, 369, 10369 लिख दिया। तो ये जो संख्या 10663 है, इससे और इससे क्या है, बड़ी है, तो ये महाकोष्ठ हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग यहाँ कुछ इसको महाकोष्ठ बनाना नहीं है हमें, तो हमें जो है यहाँ हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। किससे हो, इससे छोटी हो, ये किससे, 93610 से छोटी हो, तो हम 93601 कर लेते हैं। तो ये महाकोष्ठ नहीं है क्योंकि ये इससे बड़ी है और ये भैया इससे बड़ी है, ये हो गया। अब हम देखते हैं, हमें ये संख्या यहाँ भरनी है एक, कि जो इनसे और इनसे दोनों से क्या हो, बड़ी है। यहाँ 36000 है, यहाँ 19000 है, तो भैया हम 39000 भर देते हैं। यहाँ 39601 भर दूँ। 5 संख्याओं का प्रयोग करना है हमें, 9 का, 6 का, 3 का, 0 का और 1 का, तो 39601 भर दिया। ये इससे और इससे 36109 से 19306 से बड़ी है, तो ये महाकोष्ठ हो गई। अब हमें महाकोष्ठ बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ हमें कोई संख्या मान लो हम बड़ी लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ 31906 लिख दिया हमने, 31906। इसको हमें महाकोष्ठ बनाना है, तो इसकी बगल की संख्या इससे भी छोटी हो और इससे भी छोटी हो,
यहाँ 10,963 है, तो यहाँ भैया 10,936 कर लूँ, 10,936। यहाँ कुछ लिख दूँ, यहाँ 31,000 था तो यहाँ 30,000 कर दूँ, 30,169 कर दूँ, 30,169। तो इसमें 5 अंक हो गए इसके, और ये संख्या 31,906 से क्या है, बड़ी हो गई। तो अब सारणी में बताना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या भी है इसमें आपको देखना है, तो कौन सी है, 96,310 है। यहाँ लिख देना है आप। सारणी में सबसे छोटी और सम संख्या भी हो, क्या हो भैया, सबसे छोटी भी हो और सम संख्या हो। तो सम संख्या सबसे छोटी 10,000 वाली देख लो, नहीं है, यहाँ हमने नहीं भरा इसको सम संख्या के रूप में। और 10,000 सबसे छोटी संख्या एक ये है, 19,306 है, या 10,936, तो इसको हम यहाँ पर देंगे। 10,936 जो है सबसे छोटी है और कैसी है, सम संख्या है। तो साथ ही इस प्रकार से 3.1 के ये प्रश्न पूरे होते हैं। अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।